इंद्रजीत आर या पार की लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरह के बयान वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल भी एक प्रोग्राम में नजर आए जहां पर खट्टर जी उनके साथ में बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच में से राव इंद्रजीत जो हैं वो राजा हैं और वो किसी का भी बाजा बजा सकते हैं, यानी किसी की भी जो कुर्सी है वो हिला सकते हैं, छीन सकते हैं। क्या अब अपनी बेटी आरती राव के खातिर राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर रहेंगे? क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बेदखल होना क्या राव इंद्रजीत सिंह के सहारे मुमकिन हो पाएगा? कुछ दिनों से लगातार डिनर डिप्लोमेसी को लेकर चर्चा है कि राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव के आवास पर लगभग 12 विधायकों के साथ डिनर किया और लगभग 2 से 3 घंटे तक ये विधायक उस आवास पर मौजूद रहे और बंद कमरे में क्या चर्चा हुई इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ डिनर के लिए कि एक गेट टुगेदर था। सिर्फ राव इंद्रजीत ने आमंत्रित किया और तमाम उनके समर्थक विधायक वहां पर पहुंच गए, लेकिन सबने सवाल खड़ा किया कि चलिए, राव इंद्रजीत ने अपने समर्थक विधायकों को इनवाइट किया था, इस डिनर में बुलाया था, इसमें 11 समर्थक विधायक थे, लेकिन एक कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी इस डिनर में क्या कर रही थी? आखिरकार कांग्रेस के विधायक को बुलाने के पीछे की मंशा क्या थी? राव इंद्रजीत सिंह पर सवाल यहाँ दागे गए। राव इंद्रजीत ने भी खुलकर कहा कि इसके मायने राजनीतिक रूप से निकालने ठीक नहीं होंगे। राव इंद्रजीत के अलावा समर्थक विधायकों ने भी खुलकर कहा कि सिर्फ पार्टी थी, हम पार्टी में गए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी मनोहर लाल खट्टर को, कभी नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को आगे लेकर नहीं आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को डर था कि जो मुख्यमंत्री बन जाएगा वो आने वाले समय में केंद्र की राजनीति में भी मोदी शाह की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए राव इंद्रजीत को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अब उनको ही कुर्सी से हटाने के लिए ही उनके ही विधायक ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए, जहां केंद्र की राजनीति में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को कोई जगह दे दी जाएगी, लेकिन राज्य की सत्ता से अब उन्हें हट जाना चाहिए। तो वहीं अब हरियाणा की राजनीति में भी माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसलिए अब उनको तवज्जो नहीं दी गई और इसी बात का मलाल उनके दिल में था। और अब राव इंद्रजीत सिंह ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। इस बात का संकेत मिला है और इस बात का संकेत न सिर्फ उनके विधायकों के जरिए मिला है, बल्कि एक और बड़ा बयान जारी किया गया है। यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें राव इंद्रजीत सिंह है और साथ ही साथ हरियाणा के जो सिंगर हैं रॉकी मित्तल, उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसे दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस वीडियो में क्या कुछ कहा है वो जरूर हम बता सकते हैं। रॉकी मित्तल ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि अब उनकी मुश्किलें राव इंद्रजीत सिंह बढ़ाने वाले हैं। क्या कुछ रॉकी मित्तल ने कहा है आपको बताते हैं। देखिए, हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी कर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की हालिया डिनर डिप्लोमेसी पर तंज कसते हुए कहा, अहिरवाल का राजा किसका बजाएगा बाजा। ये वीडियो दक्षिण हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें रॉकी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के वक्त जब हुड्डा ने राव इंद्रजीत को इंतजार करवाया था तो कांग्रेस का बाजा बज गया था। अब राव जिन नेताओं से टकरा रहे हैं वे हमेशा गैंग बनाकर हमला करते हैं और मनगढ़ंत कहानियों से प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष को गुमराह कर कई नेताओं की छुट्टी करवा चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आगे भी काफी कुछ कहा गया है। वो लिखते हैं कि उन्होंने दावा किया है कि राव इंद्रजीत ने हाल ही में 12 विधायकों को घर पर डिनर के लिए बुलाया, जिसमें कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी की भी मौजूदगी थी जो भाजपा में नहीं है। कांग्रेस में भी खलबली मचा दी है इस बात को लेकर। देखिए, आगे भी काफी कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहते हैं वो लिखते हैं कि अब देखने की बात है कि राव साहब अब किसका बाजा बजाएंगे। जैसे पहले कांग्रेस का बाजा बजाया था और दोबारा सत्ता में नहीं आई कांग्रेस,
यही राव साहब ने अब की बार खेल खेला तो जो दिल्ली बैठकर हरियाणा की सत्ता चलाते हैं तो समझ लेना कि बाजा उनका भी बजेगा। उन्होंने कहा कि राव साहब को कमजोर लोगों को गैंग बनाकर हमला करते हैं, यदि आपने उनको सबक सिखाया तो पूरा हरियाणा आपका ऋणी रहेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है रॉकी मित्तल के जरिए, और राव इंद्रजीत को लेकर इशारा किया गया है कि जिसने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी, अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं टिकने देगा। तो जो सवाल है, क्या वाकई यहाँ पर उसके जवाब निकाले जाएंगे? तो क्या यही निकलेगा निष्कर्ष कि क्या वाकई राव इंद्रजीत सिंह ने अपना खेल हरियाणा में अब शुरू कर दिया है? अब वो अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 11 विधायक ही नहीं बल्कि अब उनका समर्थन कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी भी कर रही है। जो सवाल है उनके जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है? जो कहा जा रहा है कि जो अहिरवाल का राजा है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पटखनी देता हुआ नजर आएगा, क्या राव इंद्रजीत सिंह की मंशा नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल राव इंद्रजीत को लगातार ये इस प्रयास में शुरुआत से ही थे कि किसी तरह से उनको जो हरियाणा की कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो मिल जाए, लेकिन आपने देखा बीजेपी की तरफ से कभी भी उनको तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर हरियाणा में कोई सबसे काबिल आदमी है जो मुख्यमंत्री बन सके तो वो राव इंद्रजीत है। इस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राव इंद्रजीत आर या पार की लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस तरह के बयान वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल भी एक प्रोग्राम में नजर आए जहाँ पर खट्टर जी उनके साथ में बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। अब जिस तरह से रॉकी मित्तल जो है हरियाणवी सिंगर हैं, वो जो बात कह रहे हैं कि एक तरीके से राव इंद्रजीत जो हैं वो राजा हैं और वो किसी का भी बाजा बजा सकते हैं, यानी किसी की भी जो कुर्सी है वो हिला सकते हैं, छीन सकते हैं, हटा सकते हैं। और ये तमाम जो बातें हैं वो इस लिहाज से भी कह रहे हैं क्योंकि 2013-14 तक जब तक राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी में थे तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी खेमा वो ज्वाइन करते हैं उसके बाद से जो बीजेपी सत्ता से बेदखल थी वो लगातार सत्ता में आने लगती है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इस सफलता के बावजूद भी राव इंद्रजीत को एक बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया जाता। हमने देखा कि जब खट्टर हटे तब ऐसा लगा कि यहाँ पर राव इंद्रजीत का कोई सीन बन सकता है, क्योंकि उस समय 6-7 महीने के लिए जो नायब सिंह सैनी थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ऐसा तब भी कहा जा रहा था कि अगर यहाँ जब पूर्ण कालिक इलेक्शन होंगे और उसमें जो परिणाम आएंगे अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर राव इंद्रजीत के पाले में या हिस्से में ये कुर्सी आ सकती है। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई कि जब पूरी तरह से बीजेपी हार की कगार पे खड़ी हुई थी, लेकिन यही अहिरवाल बेल्ट थी जहाँ पर 12-13 विधायक बीजेपी को जीत के रूप में मिलते हैं और बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसका भी सेहरा राव इंद्रजीत के सर पर नहीं बांधा जाता। आपने देखा कि उस वक्त भी यही 10 से 12 जो विधायक थे लगातार राव इंद्रजीत के साथ में मिलते जुलते हुए नजर आए। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो निकल कर सामने आती हैं कि जो अहिरवाल बेल्ट है वहां से लगातार बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बारी एक बार भी इस तरफ के किसी भी नेता को नहीं मिलती। यहाँ तक कि राव इंद्रजीत बार अपने मुंह से भी की बात कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से उनकी तरफ कोई रुख नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि राव इंद्रजीत जब तक कांग्रेस पार्टी में थे कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, जब से बीजेपी में आए बीजेपी मजबूत हो रही। कहीं ऐसा ना हो कि राव इंद्रजीत अपने लिए एक अलग राह तलाशते हुए दिखाई पड़े। ये कहा गया कि विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी राव इंद्रजीत ने, लेकिन क्या अब ये लड़ाई अब बेटी को कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद दिलाने के लिए भी लड़ी जा सकती है? जाहिर बातें लड़ी जा सकती है और कई जो जानकार हैं राजनीति की वो तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह की पकड़ राव इंद्रजीत की अहिरवाल बेल्ट में है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में अपनी एक अलग पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करते हुए दिखाई पड़े, खुद को चुनाव में उतारते हुए दिखाई पड़े, खुद को राजनीतिक तौर पर एक विकल्प कहीं ना कहीं देकर उभरते हुए हरियाणा के अंदर नजर आ जाए। तो देखिए संभावनाएं कई है, लेकिन राव इंद्रजीत के बारे में जिस तरह की बात मित्तल ने कही है, रॉकी मित्तल ने, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं फिट बैठती है राव इंद्रजीत के ऊपर कि जहां वो होते हैं सत्ता का जो पूरे का पूरा समीकरण है उस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में रहे तो कांग्रेस पार्टी में मजबूत रहे, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाते रहे, लेकिन जैसे बीजेपी की तरफ वो जाते हैं तो सत्ता जो है कांग्रेस पार्टी के हाथों फिसल जाती है और यहाँ पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ जाती है। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ राव इंद्रजीत एक पॉलिटिकल विकल्प देने के लिए आने वाले वक्त में जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, अपनी एक
पॉलिटिकल पार्टी बनाते हुए भी नजर आ जाए। बिल्कुल, अब राव इंद्रजीत सिंह के एक डिनर डिप्लोमेसी के बाद यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह क्या अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाकर रहेंगे, और क्या कांग्रेस पार्टी का सहयोग अब राव इंद्रजीत सिंह को मिलने लगा है, और यही जरिया है कि अब तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह राजा हैं अहिरवाल के, और राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा कर रहेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।